हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले ध्यान पूर्वक हम उसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एक कार मरम्मत के बाद। देखिए, एक कार है, उसकी दो कंडीशन दर्शाई गई हैं, एक मरम्मत से पहले और एक मरम्मत से बाद। तो एक कार जो है मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब उसने कहा मरम्मत से पहले वही कार कितनी चाल से चलती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आगे कहता है, यदि मरम्मत के बाद वह 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो दूरी दी है x किलोमीटर। तो आप यहां बताइएगा, मरम्मत के बाद उसकी चाल कितनी है? 1 घंटे में कितना जाता है? 108। तो आप बताएंगे चाल गुणा, यदि समय हो जाए तो वह दूरी निकाल लेता है। तो आप बताइए कितना आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 108 है, और गुणा समय कितना है? तो आप कहेंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 324 किलोमीटर आ चुकी है। और यही किसका मान हो जाएगा? एक्स का, क्योंकि 3 घंटे चलता है, तो एक्स की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं। तो वो कहता है मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर की दूरी कितने समय में चल जाएगी? तो इसका मतलब मरम्मत से पहले चाल कितनी है? 72। 5x और x की आप वैल्यू निकाल चुके हैं। आप कहेंगे 5 गुणा 324 किलोमीटर की दूरी चलने में 72 के हिसाब से कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, दूरी ऊपर है और चाल नीचे है, तो क्या निकाल पाएंगे आप? समय निकाल पाएंगे। अब 4 से भाग कर दीजिएगा, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 गुना 4 होता है, और नीचे क्या आएगा? 18 आ जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 9 81 होता है, 9 दूनी 18 होता है, ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 2 घंटे का समय लगेगा। अब 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 22.5 लिखते हैं। तो 22.5 को हम कहेंगे 22 घंटे पूरे, और आधा घंटा, और आधा घंटे को हम क्या लिखते हैं? 30 मिनट लिखते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं 22 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है आर चलने की चाल। देखिएगा, आर एक व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है चलने की चाल। तो किसकी चाल? चलने की चाल। चलने की चाल जो है, देखिएगा, चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से वह जॉगिंग करता है। इसका मतलब किसकी चाल? जॉगिंग की चाल। इसका मतलब चलने की चाल की तुलना में वह जॉगिंग दुगनी चाल से करता है। यदि चलने की चाल 1 होगी तो जॉगिंग की चाल क्या होगी? 2 होगी। अब उसी प्रकार से आगे बताया गया है, जॉगिंग की चाल जो है, जॉगिंग की चाल, देखिएगा, जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से वह दौड़ता है। तो दौड़ने की चाल बताइए। तो दौड़ने की चाल इससे कितनी है? दुगनी है। तो ये 1 है और यहाँ क्या है? 2 है। तो आप बताइए, दोनों प्रकार से आप चाल का अनुपात निकाल चुके हो। अब हम कंबाइंड चाल निकाल लेंगे सबकी एक साथ। तो आप कहेंगे चलने की चाल थी, किसकी चाल थी? चलने की चाल थी। और दूसरी कौन सी थी? वो कहेंगे जॉगिंग की चाल थी। और तीसरी थी दौड़ने की चाल थी। अब देखिए, दौड़ने की चाल, तो हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे एक साथ कंबाइंड। तो अब बताओ चलने की चाल कितनी है? 1 है, तो इसकी कितनी होगी? जॉगिंग की 2 होगी। ऐसे था। अब जॉगिंग की 1 है तो दौड़ने कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर रेशियो कुछ नहीं, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, 1 से गुणा होगी, तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो अब ये क्या आ चुकी है? चाल का अनुपात आ चुका है, तीनों चाल का। अब बताइए आगे क्या कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सवाल बड़ा अच्छा है। आगे क्या समझाता क्या है? अपने घर से, इसका मतलब है अपने घर से कहाँ जाता है? ऑफिस जाता है। तो घर से वह ऑफिस जाता है, वो किस प्रकार जाता है? वो सवाल में दर्शाया गया है। वो कहता है आधी दूरी जो है वो चलकर जाता है। तो आधी दूरी किससे जाता है? चलकर जाता है, क्योंकि चलने की भी चाल है। और आधी दूरी जो जाता है वह जॉगिंग से जाता है, जॉगिंग की चाल से जाता है। अब कहता है ऑफिस से कहाँ आता है? वह घर आता है। ऑफिस से घर आएगा तो आधी दूरी का है, तो आधी दूरी तो वह चलता है जॉगिंग से, और आधी जो बची दूरी है उससे दौड़ कर चलता है। तो आपसे बताता है कि देखिएगा, इस तरह की कंडीशन थी। आगे कहता है, देखिएगा, घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर तक आने में पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितने किलोमीटर है? यदि घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर दे रखी है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 10 है। तो आप बताइएगा, 10 का आधा किससे चला? पहली बार चलकर चला, और आधा किससे चला? जॉगिंग से चला।
आधा का मतलब 5 किलोमीटर पहले और 5 किलोमीटर बाद। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ भी 5 किलोमीटर चलेगा और यहाँ भी कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। तो अब देखिएगा औसत क्या होता है, टोटल देखिएगा, टोटल आपका क्या आना चाहिए, डिस्टेंस आनी चाहिए अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज निकल जाता है। अब बताइए उसने कहा घर से कितनी दूरी थी, अब उसने आगे कंडीशन दे रखी है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाली चाल है। अब मैं आपसे कहूं 5 जो है वो चलने वाली चाल है, तो ये 5 होगी। तो आप बताइए चलने वाली चाल मेरे हिसाब से कितनी है, 1 है, और सवाल में कितनी दे रखी है, 5, तो 1 बराबर कितने के, 5 के, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 हो जाएगी। तो आपके पास तीनों चाल आ चुकी हैं, चलने वाली भी, जॉगिंग की भी और दौड़ने वाली भी। अब हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब बताओ पहले कितना चला, 5 किलोमीटर किससे चला, चलकर चला, फिर जॉगिंग करी, फिर 5 किलोमीटर, फिर इसी प्रकार से फिर 5 किलोमीटर, फिर देखिएगा क्या करता है, जॉगिंग करता है, और इसी प्रकार से फिर 5 किलोमीटर दौड़ता है। अब बताइए सब टोटल डिस्टेंस तो हमें पास है। अब यदि मैं आपसे कहूं टोटल टाइम और निकाल दूं, तो आप बताइए ये 5 किलोमीटर किससे चला था, चल कर चला था, चलने की चाल कितनी है, 5 है, तो इसे कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। आगे बताइए जॉगिंग की चाल कितनी है, 10 है, और 10 के हिसाब से 5 जाना है, तो इसे आधा घंटा लगेगा, 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जॉगिंग की चाल अब भी कितनी होगी, 10 होगी, तो आधा घंटा यहाँ लगेगा। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं दौड़ने की चाल कितनी है, 20 है, तो 20 के हिसाब से आप कितना जाएंगे, 5 किलोमीटर, तो 1/4 घंटे का समय यहाँ लगेगा। अब मैं आपसे कहूं टोटल डिस्टेंस ऊपर कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 20। अब बताइए ये भी 1/2 है, 1/2, तो 1/2 और 1/2 की जगह 1 लिख सकते हैं। एक ये है और एक ये है, एक और एक कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 तो ये हो चुका है, प्लस 1/4 ये हो चुका है। तो अब बताओ ऊपर कितना आएगा, 20, और 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, और 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी 80/9, इसका करेक्ट औसत चाल आ जाएगी पूरे रास्ते की आने और जाने की। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, 80/9। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, भारी नहीं है, सवाल को पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रकाश की गति लगभग जो है कितनी, लगभग कितनी है, 3 गुणा, देखिए 10 की पावर कितना दे रखी है, 17 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगेगा, कितना समय लगता है, उनके बीच की औसतन दूरी कितनी दे रखी है, आप बताइए। अब मैं आपसे कहूं दूरी कितनी दे रखी है, तो दूरी आपको दे रखी है 3, 8, 4 और 000 किलोमीटर दे रखी है। आप बताइए देखिए गति कितनी दे रखी थी, स्पीड जो है, गति जो है कितनी दे रखी है, वो कहता है 3 गुणा 10 की पावर 17, और काय में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, नैनोमीटर में। तो आप बताइए नैनोमीटर दे रखा है, तो यहाँ भी नैनोमीटर बना लेते हैं। और इसका आपको हिंट दे रखा है, देखिए सवाल में 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 9 माइनस के 9 मीटर के बराबर होता है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूं, देखिएगा 1 किलोमीटर में, इसका एक आप ध्यान रखिएगा, ये मात्रक होता है, 1 किलोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर 10 की पावर, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 12 नैनोमीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप बताइए 1 किलोमीटर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओ क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर कितना, 12 लिख सकते हैं। तो हमारे पास दूरी कितनी थी, दूरी हमारे पास थी 3, 8, 4 और 3 बार 0 है। अब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर देखिएगा 12 नैनोमीटर लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हमने दूरी जो बना ली वो नैनोमीटर में बना ली है। अब देखिएगा यहाँ 17 है, तो आप कहेंगे 17 17 कट जाएगा, तो जीरो यहाँ कितने हैं, यहाँ 12 है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, इसका मतलब 5 जीरो और बढ़ा दें, कितने जीरो और बढ़ा दें, 5 जीरो और बढ़ा दें, तो यहाँ दशमलव लगाकर, अब हम ये दशमलव तभी लगे जब 5 जीरो वहां बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वाले जीरो हमने पावर में भेज दिए, तो हम इसको कह सकते हैं 3.84, और गुणा 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 17 नैनोमीटर। मतलब देखिए वो ही रहेगा जो था, जो आपका था। अब बताइए दूरी भी आपने उस प्रकार से बना ली जिस प्रकार से गति दे रखी है, तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है,
तो दूरी आएगी और नीचे क्या आएगा, समय आएगा। तो दूरी कितनी है, 3.84 गुणा 10 की पावर 17, और नीचे जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 17 नैनो सेकेंड। इससे इसको देखिए 10 से 10 कट जाएगा। अब 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 का ना 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 3 चौक 12 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है। तो आप बताइए कितना सेकंड लगेगा, 1.28 सेकंड लगेंगे पृथ्वी का, देखिएगा चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी, देखिए एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित कर लिया, जो कि 4 किलोमीटर और या 5 किलोमीटर के सटीक गुणज थे। पहले चार खंड जो है वो 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर थे, और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणज को क्रमशः 40 और 60 और देखिए 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया गया। तो अब यहां तक ही हम अभी सवाल को बनाते हैं। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसने कहा कितनी दूरी तय करनी है, 49 किलोमीटर उसको चलनी है, मगर उसने इसे कितने हिस्सों में तोड़ लिया, उसने कहा इसे 6 हिस्सों में तोड़ लिया। अब जो 6 हिस्सों में जब तोड़ा है वो कैसे तोड़ा है, 1 2 3 4 और एक 5, और इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, 6 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने हो चुके हैं, 6 हिस्सों में उसने तोड़ा है। अब 6 हिस्सों में किस प्रकार से तोड़ा है, उसने कहा पहला हिस्सा उसने रखा है 4 का गुणज है, इसका मतलब ये दूरी किससे कटेगी, 4 से, तो पहला ही 4 सटीक रखा है उसने। दूसरा कितना रखा है उसने, 5 दूरी रखी है, तो इसका मतलब ये तो आपके फिक्स गुणज है। मगर अगला जो होगा इसी के अल्टरनेट होगा, जैसे 4 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, और यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिए टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 49 होनी चाहिए, और उसने कहा है कि 4 खंड तो 4 और 5 के सटीक गुणज है। तो पहला भी देखिएगा 4 का गुणज हो गया, दूसरा यहाँ 10 किसका है, 5 का गुणज है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो किसका होगा, 12 का गुणज होगा। 4 का गुणज क्या होगा, 12 तीसरा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए यहाँ 15 ना लिख दीजिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है, 49 चलनी है। तब आप इसे जोड़ोगे तो आप ये पाओगे ये कितना कम होगा, बस 10 किलोमीटर कम होगा। तो ये तीसरा जो होगा ना वो 15 नहीं होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 49 होनी चाहिए, 49 से ज्यादा तो नहीं चल सकते आप। तो आप बताइएगा हमारे पास टोटल दूरी निकाल ली है 4, देखिए 6 हिस्सों की। आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आगे कहा इस वाले 4 की जो गुणज है की जो चाल है वो कितनी है, वो कहता है 40 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5 वाले की जो चाल है वो कितनी है, 50, देखिए कितनी है, उसकी कितनी है, 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं आपसे कहूं 4 गुणज की दूरी निकाल लेते हैं, 4 गुणज कि हम क्या निकाल लें, दूरी निकाल लें। दूरी कितनी चली, तो आप बताइए कितनी दूरी चली है इसने, पहली दूरी कितनी है, 4 है, और दूसरी 8 है, और तीसरी कितनी है, 12 है। तो टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, देखिए 20 और 4 24, 24 किलोमीटर चला है वो कितनी चाल से, 40 से। तो हम कहेंगे 40 से चलने पर समय कितना लगा वो निकाल सकते हैं। तो आप बताइए टोटल समय निकल जाएगा। अब भाग करेंगे, देखिए 12 से, देखिए 8 से काट दीजिएगा, 8 या 24 होता है, 8 पंजे 40 होता है। अब इतने घंटे का उसने समय ले गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, यहाँ 60 है, तो आप बताइए कितना आएगा, 12 और 12 तिया 36। इसका मतलब जो 4 के गुणज में लगने वाली जो देखिए दूरी है वो कितनी है, तो 24 है, और 24 के हिसाब से हमने समय निकाल लिया, तो समय भी निकाल लिया हमने, पहले तो दूरी निकाली और उसका क्या निकाल लिया, समय। इसका मतलब ये कहना चाहता है इन इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में टोटल टाइम कितना लगा है, वो कहता है 36 मिनट का समय लगा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब किसके गुणज की बात करते हैं हम, 5 के गुणज, गुणज जो है की दूरी निकालते हैं, फिर उसका समय निकाल लेते हैं। तो 5 के गुणज की दूरी कितनी होगी, आप बताइए, पहली कितनी है, 5 10 और फिर 10, तो आप कहेंगे टोटल दूरी कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 और 10 20 25, 25 तो क्या हो चुकी है, दूरी हो चुकी है। मगर इसकी चाल कितनी है चलने वाली, 60, तो यदि हम चाल से भाग कर दे तो समय निकल जाएगा। जब 60 से भाग करेंगे तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय आ चुका है। अब जैसे हम 5 से भाग करें, 5 पंजे 25 होता है, नीचे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये वाला टाइम जो आएगा, अब हमें निकालना है मिनट, देखिए घंटे में तो 60 से गुणा कर दीजिएगा,
तो कितना आएगा 5 और 5 पंजे 25 होगा। इसका मतलब जो ये 5 का गुणज है इसमें लगने वाला टाइम यहां से यहाँ, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम कितना टाइम है आपका है 25 मिनट का टाइम है। तो आपने 4 के गुणज का भी समय निकाल लिया और 5 के गुणज का भी समय निकाल लिया। आगे कहता है लगातार दो हिस्सों के बीच, इसका मतलब जब वो लगातार चलता है दो हिस्सों के बीच 6 मिनट का देखिए आराम लेता है। इसका मतलब कहना चाहता है वो जब दो लगातार जब दूरी चलता है उसमें 6 मिनट का विश्राम लेता है। तो आप मुझे बताइए कितने हिस्से थे, यहाँ एक हिस्सा था, दो था, तीन था, चार था, पांच था, छह, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से थे। तो 6 हिस्से में विराम कितनी बार लेगा 5 बार, क्योंकि लास्ट बार वो विराम नहीं लेगा। तो आप बताइएगा वो तो रुक चुका है, तो आप बताइए 6 हिस्से थे तो कितनी बार विराम आराम करेगा 5 बार क्या करेगा वो आराम करेगा। और आराम का समय कितना है वो कहता है एक बार 6 मिनट है, तो आराम में कितना मिनट लगा है 5 गुणा 6, तो आप बताइए कितने मिनट हो चुका है 30 मिनट में उसने रास्ते में रुकने का समय है। तो अब बताइए चलने का समय 36 मिनट 25 मिनट है, तो टोटल समय आप निकाल सकते हैं कुल समय। तो जब आप कुल समय निकालेंगे भाई तो क्या आएगा, पहले कितना था 36 था, 36 मिनट चला 4 के गुणज में, फिर चला 25 मिनट चला वो किसके गुणज में 5 के गुणज में, मगर वह रुकने का भी समय है कितना है वो कहेगा 30 मिनट वह रास्ते में रुका है। तो टोटल टाइम तो लगा है नहीं लगा है, पूरे रास्ते का सफर का टाइम तो लगा है, काउंट किया गया है। अब मैं आप जोड़ता हूं तो यहाँ कितना आता है, तो आप कहेंगे 91 मिनट लगे हैं पूरे रास्ते में। और पूरे रास्ते की दूरी कितनी थी, तो आप कहेंगे 49 थी, कितनी थी 49 थी। तो आप चाल निकालिए, तो चाल कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी है 49 और समय कितना है 91, मगर ये कायम है मिनट और ये क्या है किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं 60 से गुणा कर दीजिए क्योंकि घंटे में बन जाएगी चाल। अब आप बताइएगा जब इसे आप भाग करेंगे देखिएगा 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 7 49 होता है। अब जब 7 से भाग करेंगे तो नीचे क्या आएगा 13 आएगा। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी आपकी 42,420 और बटे 13 आपकी आंसर आ जाएगा। मगर ये आंसर इस प्रकार से नहीं दे रखा है आपको, तो आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए 13 से हम भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं 13 से हम भाग करते हैं 420 को, तो आप कहेंगे 13 तिया 39 होता है, बचा कितना है, तो आप कहेंगे 4 बचा है, सॉरी 3 बचा है। अब बताइए 0, तो 13 दूनी कितना होगा 26 होगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 32 सही, तो आपका एक ही आंसर है 32 सही 4/13 आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 32 सही 4/13 इसकी पूरे रास्ते की औसत चाल आ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको करने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब एक व्यक्ति B1 B2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति है समान दूरी चलता है, पहले इसे किससे चलता है B1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बाद में इसको किस चाल से चला जाता है B2, देखिएगा चाल से चला जाता है, समान दूरी है तो उनकी औसत चाल कितनी आती है पूरे रास्ते की, दोनों की औसत चाल जो आती है वो कहता है औसत चाल जो आती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। अब उसने कहा यदि वह, उसने कहा आगे कहता है यदि वह एक समान समय अवधि, इसका मतलब समय समान हो, समान अवधि में इन दोनों की यात्रा करें, ये दोनों यात्रा करें तो इनकी औसत चाल जो आती है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। इसका मतलब दोनों का समय समान हो, जितने समय ये चले B1 चले उतने समय B2 चले, दोनों का समय समान अवधि, देखिए समय क्या है समान है, तो उसकी औसत चाल कितनी आती है 5.5 आती है। अब बताइए दोनों के लिए दूरी बराबर होगी, और जब दो चाल हो, कितनी चाल हो, दो चाल हो और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो, क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो आप कह सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं 2x बाई अपॉन क्या होगा x प्लस बाई हो जाएगा। तो आप बताइए पहली चाल कितनी है आपकी, यहाँ पहली चाल जो आपकी है यहाँ पर पहली चाल है B1 और दूसरी चाल है B2 है, तो आप बताइए कितना आएगा 2B1 गुणा B2 अपॉन हो जाएगा B1 और प्लस B2, और इसका मान आपको कितना दिया है 5 दिया है, तो आप इसको यहाँ निकाल कर रख लीजिएगा, आपको आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे कहता है देखिएगा समय अवधि समान हो, तो समय अवधि समान का मतलब दोनों कितने घंटे चले 30 घंटे चले,
तो आप कहेंगे पहला कितना आएगा b1 और t और प्लस इस दूरी निकाली, क्योंकि औसत क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस निकाली, क्योंकि इस चाल से चलेगा कितने घंटे t, और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा b2 और ये भी कितना चलेगा t चलेगा। तो ऊपर दूरी निकाली और टोटल टाइम कितना होगा, इसका भी t और इसका भी t, तो 2t हो जाएगा। और इसकी औसत चाल आपको दे रखी, क्योंकि ये क्या निकाल लिया आपने, औसत चाल आपने निकाल ली है, और इसकी औसत चाल आपको दे रखी है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब बताइए इसको इधर लेके जाएंगे, तो अब मैं आपसे कहूं b1, यदि t कॉमन करना चाहो कर लीजिएगा, तो b1 प्लस b2 दे रखा है यहाँ पर, और इसका मान कितना आएगा 11t आ जाएगा, t से t कट जाएगा, तो b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो इतनी वैल्यू आपने निकाल ली और ऊपर भी आपको दिया है, इतना मान दिया है। तो अब मैं आपको कह सकता हूं b1 प्लस b2 की वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। अब मुझे बताना आप आगे देखिएगा, अब जैसे ही हमने इसकी वैल्यू यहां रखी, तो इसका मान कितना हो जाएगा कि 5 बराबर 2b1 और b2, और बराबर कितना 11 रख लिया, क्योंकि इसका मान आपको दिया था, और ये 11 पंजे क्या होगा 55 हो जाएगा, और 2 को नीचे ले आए तो 55/2 किसका मान आ जाएगा b1 इंटू क्या आ जाएगा, जो इंटू जो आएगा b2 आ जाएगा। और ये वैल्यू आपने निकाल ली है प्रॉपर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब इतना निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए उनके बीच का अंतर पूछा है b1 और माइनस b2 का। अब हमारे पास प्लस है और हमारे पास इनटू है, तो आपने देखिए नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा b1 माइनस b2, दो संख्या का होल स्क्वायर का अंतर, तो b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसका छोटा मान होगा इसका बड़ा मान होगा, तो इसे कितना घटा दीजिएगा 4b1 और b2 घटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू दोनों जगह बराबर हो जाती है। ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आप देखिएगा। अब मैं बताइए इसका मान तो मुझे पता है, कितना मान है 11 है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, तो यहाँ 121 लिख सकते हैं। अब माइनस के इसकी वैल्यू आप जानते हैं, देखिए माइनस की जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ 4, और इसकी वैल्यू आप कितना लिख लेंगे 55, 55/2 लिखेंगे, तो यही तो आ जाएगा। अब बताइए यदि यहां से काटे यहाँ से कितना आएगा 2 बार, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बता पाएंगे, तो 121 माइनस के 110 आ जाएगी। अब 121 में से 110 जाएगा तो 11 बचेगा, और ये 11 किसका मान बचेगा b1 माइनस के b2 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो b1 माइनस b2 की वैल्यू कितनी जाएगी √11, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कहता है एक बस की चाल हर घंटे, देखिएगा हर 2 घंटे के बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, और यदि बस पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस द्वारा 10 घंटे में कितनी दूरी तय की गई होगी। तो आप बताइए, वो कहता है 2 घंटे के बाद बढ़ती है, तो पहले घंटे की चाल क्या मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले घंटे नहीं बढ़ेगी तो 1 घंटे की होगी, तो अगले घंटे कितनी होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही चाल होगी पहले घंटे की और यही चाल होगी दूसरे घंटे की। 2 घंटे बाद 4 बढ़ेगी, तो 4 बढ़ा दीजिएगा, तीसरे घंटे क्या होगी x प्लस 4, और फिर x प्लस 4 ही रहेगी। इसी प्रकार से फिर आगे देखिएगा क्या होगा x प्लस 8 हो जाएगी, और इसी प्रकार से अगली क्या हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती कब है 2 घंटे के बाद बढ़ती है। अब देखिए कितने घंटे हो गए 2 4 6, अभी कितने घंटे हैं, तो इसके बाद आएगी, देखिए यहाँ कितना आएगा 12, तो यहाँ चाल होगी x प्लस 12, और ये भी कितने घंटे रहेगी 2 घंटे रहेगी, और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं x प्लस 16 होगी, और यहाँ भी कितनी होगी x प्लस 16 होगी। तो कितने घंटे की यात्रा हो चुकी है 10 घंटे की यात्रा हो चुकी है, क्योंकि सवाल में कितने घंटे चलाना है 10 घंटे चलाना है, मगर सवाल में कहा है पहले 2 घंटे कितनी दूरी चलता है वह, पहले 2 घंटे वो जो चलता है 80 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो आप बताइए x पहले भी x चला है 1 घंटे में और दूसरे घंटे में भी x चला है, तो x कितना हो गया 2x, और सवाल में कितनी है 80 है। तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो यहाँ 2x आएगा और 2x बराबर 80 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40 आ चुकी है। इसका मतलब पहले घंटे कितनी चाल रही 40 रही, और आपसे टोटल दूरी पूछा है, तो टोटल दूरी निकालना आसान होगा, तो ये 40 है, ये भी 40 होगी, तो आप मुझे बताइए ये कितनी होगी, तो आप बताओ दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये 44 और ये भी 44 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिएगा 28, देखिए 48
और यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ये भी 48 और ये भी 48 हो जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 52 यहाँ हो जाएगा और यहाँ भी 52 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ 56 हो जाएगा और यहाँ भी 56 हो जाएगा। तो 10 घंटे की आपने टोटल दूरी निकाल ली है। तो आप बताइए टोटल दूरी जब आपने निकाल ली, जोड़ना ही तो रह गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 88 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना, 104 आएगा। और जब इन दोनों के द्वारा जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 112 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब जानते हैं इसका मान कितना हो गया, 6 4 देखिए 10 और 10 और 10 20 होता है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 8 और देखिए 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में हम कितना जोड़ें, 18 और यहाँ कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 और 10 कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कि 10 घंटे में कितनी दूरी चली गई है, 480 किलोमीटर की दूरी चली गई है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और k किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 250, 120 और भैया 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपसे मैं कहूं, देखिएगा पहले दूरी कितनी थी, 250 दूरी थी, मगर इस दूरी में चाल कितनी है, उसने कहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। आगे क्या कहा, 120 किलोमीटर की दूरी है, मगर इसके बीच में चाल कितनी है, वो कहता है k किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये k है, अलग है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितना है, उसने कहा ये 50 किलोमीटर की दूरी है, मगर इसके बीच चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब टोटल औसत चाल आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है भैया, कि आप कहेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर 250 तो ये होगी और प्लस 120 ये होगी और प्लस 50 ये यहाँ पर हो चुकी है। अब बताइए टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली, टोटल टाइम ऑफ निकालना है, तो 1 घंटे में कितना जाता है, 50, तो देखिए 250 जाना है, कितना घंटे लगेगा, 5 घंटे। 1 घंटे में जाता है k, तो यहाँ कितने जाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, 120 के, और नीचे क्या आएगा k, क्योंकि यही समय होगा। और प्लस वो कहता है, देखिए 1 घंटे में 25 जाता है, तो 50 जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो ये क्या ही है, औसत चाल। और औसत चाल कितनी दे रखी है, आप 42 दे रखी है, नहीं दे रखी है। अब बताइए, अब जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 50 और 50 100 होता है, और 100 में हम जब जोड़ते हैं बेटा कितना होगा, या 0 आएगा, 5 और 5 10, 2 12 हो गया। अब यहाँ बताइए 3 और 1 4 हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी आई, 420। और यहाँ जोड़ेंगे तो 7 प्लस 120 और नीचे क्या आएगा, k आएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ चुकी है। अब यदि इससे इसको हम काटें तो कितनी बार कट जाए, 10 बार। इसको इधर ले आइए, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या कह सकते हैं आप बताइएगा, तो इधर आएगा 7 प्लस 120 अपॉन के, और बराबर कितने के आएगा, तो आप कहेंगे 10 के आएगा, बराबर 10 के। अब बताइए इसको इधर ले जाएंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 120 बटे के, और बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो के का मान कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली जो चाल है वो कितनी चाल है, तो आप कहेंगे ये वाली चाल जो है वो कहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही आपसे पूछी गई थी कि इसका के का मान ज्ञात करिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो लड़के हैं ऋषि और वामसी। एक देखिएगा एक ही समय लखनऊ से कानपुर के लिए देखिए सवारी करना शुरू करते हैं। तब आप कहता है जो 95 किलोमीटर दूर है। तब आगे कहता है देखिए लखनऊ से कहां तक, तो लखनऊ है और क्या है, कानपुर है। आगे कहता है देखिएगा और जो कितनी दूरी पर है, 95 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उसने कहा कौन था, ऋषि भी था, ऋषि है और वामसी है। अब कहता है देखिए ऋषि वामसी से 5 किलोमीटर देखिए धीमी गति से यात्रा करता है। कौन, ऋषि जो है, तो ऋषि कम है इससे कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम यात्रा करता है। इसका मतलब इसकी जो चाल होगी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल होगी। अब वामसी कानपुर देखिएगा, कानपुर पहुंचता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। इसका मतलब ये कहां पहुंचता है, कानपुर पहुंचता है। और कानपुर पहुंचने के बाद रुकता नहीं है, वह वापस देखिएगा
देखिए आगे कहता है वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस यात्रा करना शुरू कर देता है और अपनी वापस की यात्रा पर वह ऋषि से मिलता है जो कानपुर से कितनी दूर है। इसका मतलब ऋषि के लिए वह वापस आया और जो देखिए कानपुर से कितनी दूर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये 25 किलोमीटर की दूरी ऋषि की किसने चली, क्योंकि ऋषि यहीं मिल चुका है इसको इस पॉइंट पर। तो ऋषि ने टोटल 95 दूरी नहीं चली, 95 से कम चली है। तब बताइए ये क्या था, एक ही समय पर चले हैं, एक ही क्या है इनका टाइम है, ये आपके सवाल में लिखा है एक ही समय पर चले हैं। और आपको ये बताया है जब चलने का समय समान होगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिख के दिया है एक ही समय पर वो चलते हैं, तो चलने का समय जब समान होगा तो मिलने का समय समान पक्का होता है। अब जैसे नहीं समझ पाए तो आप इसको यहाँ लिख समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा ये इसने यात्रा क्या बजे चालू करी, 8 बजे, इसने भी क्या बजे चालू करी, 8 बजे चालू करी है। मगर जब ये मिले होंगे तो घड़ी में जब देखा गया तो कितने बज रहे थे, 10 या 11 बज रहे थे। मान लो कितने बज रहे, 11। तो आप बताइए ऋषि भी अपने स्थान से कितने घंटे चल चुका है, 3 घंटे, और जो वामसी है वो भी कितने घंटे चल चुका है, 3 घंटे चल चुका है। इसका मतलब दोनों के दोनों समय बराबर चले हैं, मगर दूरी किसी ने ज्यादा चली और किसी ने कम चली, क्योंकि वह चाल ज्यादा रखता था तो उसने ज्यादा दूरी चली होगी, और जिसकी चाल कम थी उसने कम दूरी चली होगी। अब बताइए, तो जब आपको ये पता चल गया कि इस सवाल के अंदर समय बराबर है, तो चाल डायरेक्टली किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। तो बताइए चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, तो दूरी किसने, देखिए ऋषि की दूरी और वामसी की दूरी ध्यान दीजिएगा। तो ऋषि ने अपनी दूरी पूरी भी ना चली और उसने दूर देखिए अपने से ज्यादा चली, तो अब बताइए कितनी ज्यादा चली, 25 ज्यादा चली, तो 25 जोड़ देंगे इसमें, तो यहां देखिए 95 तो खुद की चलता और प्लस 25 और चल रही, तो इसने दूरी कितनी चली, और इसने कितनी चली, 25 कम चली, तो 25 घटा देंगे। तो जब 25 घटाएंगे तो इधर कितना आएगा, 70, क्योंकि इसकी ये 25 इधर चल चुका है तो 70 इधर आएगी, और इधर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 120 आएगी। तो आप बताइए इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, तो ये किस चीज का अनुपात आएगा, दूरी का, और दूरी का अनुपात ही किसका बन जाएगा, चाल का। क्यों, क्योंकि समय बराबर है, तो चाल का अनुपात कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो चाल का अनुपात भी क्या होगा, 7:12 हो चुका है। इसका मतलब ऋषि की चाल कितनी हो, 7 हो, तो वामसी की कितनी होगी, 12 होगी। और चाल का अंतर आपको साफ साफ 5 दिया है, और जब चाल का अंतर 5 दिया है तो इन दोनों की चाल का अंतर आपको दे रखा है 5, और मेरे हिसाब से भी कितना है, 5 ही है। तो आप बताइए एक का मान 1 हो जाएगा, इसका मतलब जो वैल्यू मेरी है वही सवाल के अनुसार हो जाएगी। तो आप बताइए पूछा गया ऋषि की, तो ऋषि की चाल कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको 100% करने ही करने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास, इसका मतलब एक बैलगाड़ी का पहिया है, उसका व्यास कितना है, व्यास होता है बेटा जो सर्किल को दो हिस्सों में बांटे सेंटर से होता हुआ जाए, तो व्यास कितना है, 14/11 है। तो ये कितने के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो 2r को ही हम डायमीटर कहते हैं। तो r कितना हो जाएगा इसका मान, तो आप देखिए 2 से भाग कर देंगे 7/11 हो जाएगा। इसका मतलब सर्किल जो पहिए की त्रिज्या है वो कितनी है, 7/11 है। तो आपसे पूछा है एक पहिया प्रति मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है। तो अब एक बात बताइए, पहले एक चक्कर निकाल लेते हैं, एक चक्कर कितना होता है, एक चक्कर, फिर 10 लगवाओ 20 लगवाओ, मगर पहले एक चक्कर लगाइए, तो एक चक्कर कितने के बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। तो 2 देखिएगा, 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर आपने निकाल ली है कितनी, 7/11। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इस किससे वैल्यू काटेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 काय में मीटर में, इसका आप कह सकते हैं एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलता है, 4 मीटर चलता है। अब सवाल में क्या कहता है, 1 मिनट में, इसका मतलब जैसे ही मिनट 1 हो तो वह कितने चक्कर लगा लेता है, 10 चक्कर लगाता है। अब एक बात बताइए, 10 चक्कर में दूरी तो चलेगा, तो आप कहेंगे ये दूरी है और ये समय है, चाल निकल गई। अब देखिए बड़ा आसान हो जाता है, एक चक्कर में कितनी दूरी है, 4 है, तो 10 में कितनी होगी, 40 मीटर की दूरी। अब नीचे यदि मिनट है, आपको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे सेकंड बना लीजिएगा, तो सेकंड कितने होंगे, 60 ही तो होते 1 मिनट में बस। अब बताइए कितना आएगा, 4 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। और ये कौन सी चाल आ चुकी है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि 0 से 0 काट चुके हैं। आप जानते हैं मीटर पर सेकंड का रेशियो कितना होता है, 5, और किलोमीटर कितना होता है, 18 होता है। बस काट दो, 6 18 होगा, तो ऊपर क्या आएगा, 4 कितना होगा, 12, और 12 बट्टे कितना आएगा, 5 आएगा। और जब 12 से हम 5 देखिए 5 से 12 को भाग करेंगे 2.5
4 आएगा। और यही आपसे पूछा था कितनी चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे की है 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए परवेज रोजाना शाम 6 बजे कार्यालय से निकलता है। इसका मतलब वो कै बजे निकलता है, 6 बजे कार्यालय से निकलता है और शाम 7:30 बजे घर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है, देखिए परवेज जो है कै बजे चलता है, शाम, देखिए शाम 6 बजे चलता है कार्यालय से, ऑफिस से चलता है क्या बजे, 6 बजे। तो वह घर पहुंच जाता है, अपने घर पहुंचता है कितने बजे, 7:30 बजे पहुंच जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके घर से या ऑफिस से घर के बीच की कितने समय में चल पाया वो, 1 घंटा पूरा और आधा घंटा और समय लगता है। इसका मतलब 1.5 घंटे में वह अपने घर से ऑफिस पहुंचता है या ऑफिस से घर पहुंच जाता है। मतलब एक दिन क्या हुआ, शाम 6 बजे कार्यालय से निकला, इसका मतलब निकला तो क्या बजे ही है वो, 6 बजे निकला है। तो 6 बजे निकला, लेकिन उसने जो दूरी चली, उसने कहा, उसने अपनी समय दिखेगा, उसने कहा 6 बजे कार्यालय से निकलता है, लेकिन सामान्य गति का कितनी चाल से, 4/, तो इसका मतलब जो भी उसकी सामान्य चाल थी, सामान्य चाल थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का सवाल पीछे भी आ चुका है। सामान्य चाल का कितने चाल से चलता है, तो वो कहता है 4/5 चाल से चलता है। और कितने समय चलता है, 1/4 समय चलता है। जो भी समय था उसका 1/4 समय चलता है। आगे कहता है, फिर देखिएगा, यदि परवेश समय पर घर पहुंचता है, इसका मतलब आज भी वह समय पर पहुंचा है, जितना समय पहले लगता था, इसका मतलब सही समय पर पहुंचता है, सही समय पर पहुंचा है, कोई लेट नहीं हुआ है। तो देखिए घर पहुंचने में सफल हो जाता है। तो यात्रा का शेष भाग में परवेज ने अपनी सामान्य गति से कितनी बार यात्रा की। तो अब एक बात बताओ, पहले एक बात बताइए, कितने घंटे चला है, तो कोई भी चाल मान लो परवेज की, जो मन कर रहा है वो मान लीजिए, सवाल गलत नहीं होगा। तो परवेज की जो हम चाल मान लेते हैं वो कितनी मान लेते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाता है, 40 जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी चाल मानिए, आपका सवाल नहीं बदलेगा। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है, 40, मगर चला कितने हैं, 1 घंटा पूरा और आधा घंटा और। तो आप कह सकते हैं 1 घंटे में 40 और आधे घंटे में 20। तो ये टोटल दूरी घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी हो चुकी है, 60 हो चुकी है। अब उसने कहा 60 दूरी हो चुकी है। अब मैं आपसे कहूं, देखिए उसने आगे कहता है, ये समय नहीं था, 1/4 जो था भाई, ये दूरी थी, 1/4 दूरी, तो ये थी दूरी। अब बताइए 1/4 दूरी चलता है, 1/4 दूरी इसका, तो 60 का 1/4 दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर चली। मगर वह ओरिजिनल चाल से नहीं चला, ओरिजिनल चाल का कितना चला, 4/5। तो आपने उसकी चाल कितनी मानी है, तो आप कहेंगे 40। तो 40 का 4/5 से चलेगा तो कितनी चाल होनी चाहिए, 5×8 40, तो 32 चाल से चला है। तो अब एक बात बताइए, जो शुरू की जो चाल है 1/4, उसमें चाल कितनी निकली है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए इस वाले में समय कितना लगा, समय निकाल सकते हैं हम नहीं निकाल सकते, समय कैसे निकालेंगे। तो अब मुझे बताना, समय बराबर होता है दूरी ऊपर आएगी और चाल नीचे आएगी। तो दूरी कितनी है, 15, और चाल कितनी है, 32 है। तो इतना ही समय लगा होगा। अब यहाँ देखिए 3 से नहीं कटेगा ना 5 से, तो इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। इसका मतलब इसके द्वारा रास्ते में कितना समय लग चुका है, 15/32 घंटे का समय लग चुका है। तो आप कहेंगे बचा समय, तो यही निकाल लेते हैं, बचा टाइम जो है, क्योंकि टाइम तो टोटल 1.5 घंटे ही लगना है, बचा समय लगा है। तो अब मैं आपसे कहूं 1.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो 3/2 में से कितना घटा दीजिएगा, 15/2, 32 घटा दीजिएगा। तो यहाँ भी 32 बना लेते हैं, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 से नीचे 16 से ऊपर, तो 16 तिया 48 होता है। और यहाँ 15 और नीचे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब यदि मैं इसमें से घटाता हूं तो देखिए घटाने में गलती ना करिए, 8 में से देखिए 5 गया तो 3 आएगा, और यहाँ बचता है कितना, देखिएगा 4, 4 में से कितना गया, तो 1 गया, तो 3 आएगा, और 3/32 आ जाएगा। इसका मतलब जो शेष दूरी के लिए समय कितना बचा है, तो वो कहता है 33 बटे कितना, 32 घंटे का समय लगता है बचा हुआ है। यदि इतने समय में वो पूरा चल लेगा तो वह अपने घर समय से पहुंच जाएगा। अब मुझे बताइएगा, अब यहाँ पर दूरी कितनी बची है, क्योंकि हमें चाल निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है। यदि मैं आपसे कहूं दूरी कितनी चल चुका है, 15 कितने में से, 60 में से, तो दूरी कितनी बची है, 45। और इस 45 दूरी को कितने घंटे में चलना है, 33/2 घंटे में चलना है।
तो आप बताओ चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे आएगा। तो समय कितना है 33, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा कितना 32 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब 3 से काट सकते हो, तो 3 से जब काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा 15 आएगा, और नीचे क्या है 11 आएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 15 गुणा 32/11। ये चाल है बाद वाली जो उसने चली गई है। उसने ये नहीं कहा चाल कितनी है, वो कहता है सामान्य गति से कितनी बार चलेगा। तो सामान्य गति कितनी थी आपकी, तो आप कहेंगे 40 थी, तो 40 के हिसाब से बता दीजिएगा। तो 40 के हिसाब से हम यहाँ पर देखिएगा 40 से भाग कर दीजिएगा। अब जब 40 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15 होता है, और 5 अट्ठे कितना होता है 40 होता है, और 4 से काट दीजिएगा तो आप कहेंगे 8 से, सॉरी 8 चौक 32 होता है, ऊपर कितना आएगा 12, और नीचे कितना आएगा 11 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना 12/11। इसका मतलब जो भी चाल थी पहले उसके अनुसार कितना चल रहा है 12 चल रहा है। तो अब ये आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आएगा 12/11 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल जब मिलते हैं तो अच्छा एग्जाम में देखिए सोचना पड़ता है। आगे कहता है एक साइकिल चालक एक स्थान P से Q तक जाता है। तो एक साइकिल चालक है, एक चालक जो है P से कहां तक जाता है Q स्थान तक जाता है। तो P से कहां जाता है Q जाता है। आगे कहा उसने पहले 4 घंटे के पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करता है। इसका मतलब कुछ भाग जो उसमें कितने से चली 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुछ भाग कितने से चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब वो कहता है यह दूरी तय करता है 1 घंटा 24 मिनट में तय कर लेता है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी दूरी 1 घंटा पूरा और 24 मिनट और समय लगा है उसे। आगे क्या कहा, अब देखिएगा यदि पहला और दूसरे भाग में तय की गई दूरी का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब पहली वाली दूरी कितनी दी है उसने तो 2, तो दूसरी वाली दूरी कितनी है 1 है। तो हमें दूरी नहीं पता था, अब दूरी का अनुपात पता चल गया। और टोटल रास्ते में कितना घंटे लगा 1 घंटा 24 मिनट का समय लगा है। तो बड़ा अच्छा सवाल हो जाता है। तो पहले एक रास्ते की एक चाल निकाल लेते हैं। तो एक चाल निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रास्ते की एक चाल को हम कहते हैं औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकाली जाती है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो अब बताइए दूरी दोनों की अलग है, तो मत एक सब देखिए चाल में दूरी दे रखी है, इसमें 4 है इसमें 5 है, तो इन दोनों से मिलकर एक क्या बना ले दूरी बना ले, तो 20 होती है। तो पहले वाले रेशियो में भी देखिएगा 20 से गुणा कर दीजिएगा, और दूसरे वाले रेशियो में भी किससे गुणा कर दीजिएगा। तो रेशियो में कोई भी नंबर समान नंबर से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो में देखिए समान ही रहेगा। तो आपकी दूरी बढ़ी है तो दूरी बढ़ी है तो समय बढ़ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 गुणा 20 और यहाँ 1 गुणा 20 है, तो 1 घंटे में कितना जाता है 4 जाता है। तो 4 से भाग करिए, तो आप कहेंगे 4 से जब भाग करेंगे तो 5 और 5 दूनी 10 घंटे लगेंगे इस दूरी को। अब जब इसे भाग करेंगे देखिए 5 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जब 5 करेंगे भाग, तो यहाँ कितना है 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल दूरी कितनी हो चुकी है आपकी ऊपर, तो ऊपर जो आ चुकी है देखिए 40 और 20 देखिएगा 60, और नीचे टाइम कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 14 घंटे आ चुका है। ऊपर कितना आ जाएगा 30 आएगा, और नीचे आ जाएगा 7। इतने घंटे जो सॉरी इतने घंटे क्या नहीं घंटे नहीं चाल किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ चुकी है पूरे रास्ते की। अब एक बात बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 है, देखिए ये क्या लिखा है 24 है, तो 24 को घंटे लगे 1 घंटा तो पूरा है। तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा 24 बट्टे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 होता है। तो 5 ही गना 5 और 5 दो 7, 7 बट्टे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितने घंटे की दूरी आ चुकी है, ये सॉरी कितने पूरा समय 7/5 घंटे। अब दूरी निकालेंगे तो दूरी कैसे निकाली जाती है चाल गुणा समय। तो दूरी निकालेंगे तो चाल कितनी है पूरे रास्ते की 30/7 है, और समय कितना है 7/5 है। 5 से 5 कट जाएगा, देखिए 7 देखिए 5 छंग 30 और 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब पूरे रास्ते की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कितना है ये 6 है, तो 6 में से 2 ये है और 1 ये है। तो अब जब इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा 4 किलोमीटर, और ये वाली दूरी कितनी आएगी 2 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइकिल चालक ने शुरू से देखिए शुरू करने में कितनी देर बाद अपनी चाल में परिवर्तन किया। तो अब एक बात बताइए, तो कितनी देर बाद परिवर्तन किया तो दूरी कितनी है, क्योंकि यहां के बाद ही तो परिवर्तन किया है। तो दूरी कितनी है 4 है। 4 दूरी चली गई किससे 4 से, तभी तो परिवर्तन हुआ। तो अब मैं आपसे कहूंगा देखिएगा
तो आप समय निकाल लीजिएगा। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी आएगी, तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, सॉरी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका समय आ जाएगा कि कितने समय बाद परिवर्तन किया गया चाल में, तो कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अरे घंटे को हम क्या लिखते हैं 60 मिनट। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो 1 घंटा दिया है तो 1 घंटा मारिए, और 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट। तो आपका आंसर क्या होगा 1 घंटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, वो कहता है विनय शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। वह दो, देखिएगा विनय जो है शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। कौन, विनय है। अब उसने कहा वह 3/5 दूरी कार से तय करता है। तो 3/5, इसका मतलब जो भी दूरी थी 3/5 उसने किससे करी, कार से तय करी। आगे कहता है शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी भाई 3/5 यहाँ होगी, तो बची कितनी होगी 5 में से जब 3 कट चुका है तो 2/5। तो ये शेष दूरी, मगर वह किससे है, वह कार, जो कार थी उस कार की कितनी चाल से, 2/7 चाल से। देखिएगा 2/7 गुना चाल से बाइक से तय करता है। तो इसका मतलब ये चाल है किसकी, बाइक की, मगर ये बाइक की चाल कितने के बराबर है, कार की 2/7 चाल से तय करता है। तो औसत चाल पूरे रास्ते की कितनी, यहां से लेकर यहां तक, तो औसत चाल आपको दे रखी है, वो जो दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से करिएगा। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए सुनना इधर। अब मैं आपसे कहे समय का अनुपात आपको दिया है, समय किसका, कार का भी, किसका है, कार का और बाइक का। तो कार का समय कितना है, तो आप बताइए। तो आपसे कहता, यहां पर देखिएगा समय का नहीं तो दूरी का, सॉरी दूरी का अनुपात। ये किस चीज का अनुपात है, दूरी का। दूरी कितनी है, दूरी का अनुपात यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना है 2 है। अब बताइए इस दूरी को चलने में, आपको यहां दे रखा है कार की गति का 2/7 गति से चलता है बाइक से। तो कार की गति कितनी मान लीजिएगा 7, और 7 का हम 2/7 निकालेंगे तो यहाँ देखिए 7 रखेंगे, और 7 से 7 कट जाएगा, तो बाइक की चाल कितनी हो जाएगी 2। तो चाल का अनुपात भी हमें दिया है, तो चाल का अनुपात कितना दिया है, ये 7 हो गया, तो ये कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 2 होगा। अब मुझे बताइए, आपको टोटल रास्ते की औसत चाल दे रखी है 55 किलोमीटर। तो आप बताइए औसत क्या होता है, औसत होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस भी हमारे पास है, टाइम भी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी, पहले 3 थी, और यहाँ कितनी थी 2। इसको चलने में कितना समय लगेगा, तो आपके ये 3 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 7 आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूरी कितनी है 2, और बटे 2 से चलेगी, तो यहाँ तो 1 घंटा ही आएगा। ऊपर कितना आ चुका है 5। अब देखिएगा नीचे कितना आएगा 3/7। तो यहाँ पर देखिए 3/7 और प्लस 1 है। जब हम इसे सोल्व करेंगे 7 ही का ना 7, और 7 3 10 हो जाएगा। तो ऊपर 5 गुणा 7 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 10 हो जाएगा। अब जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, आपकी जो चाल आई है औसत चाल 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके अनुसार आई है। और जब आपके अनुसार आई है, सवाल में कितनी दे रखी है, साफ साफ दिखाई देता है सवाल के अंदर चाल कितनी दे रखी है औसत, तो 55। तो 7/2 बराबर कितने का रख दीजिएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए इसको 2 को इधर ले जाइए, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी आएगी 110/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक देखिए एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, क्योंकि एक की वैल्यू आई है 110/7 आई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो कार की गति ज्ञात करिए। तो कार की गति कितनी थी 7 थी, कार की गति कितनी थी 7 की। जब 7 की वैल्यू निकालेंगे तो आप बताइए 7 गुणा 110/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार ए को कुछ निश्चित दूरी तय करने में कार बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो एक बात बताइए, कार ए है, देखिए एक कार बी है और एक कार कौन सी ए है। वो कहता है निश्चित दूरी है, तो दूरी दोनों के लिए क्या है बराबर है। कार ए को कुछ निश्चित दूरी तय करने में कार बी से कितना घंटे ज्यादा समय लगता है, 1 घंटे ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब बी जो है इस दूरी को जितने समय में चलता है, जो भी इस बी के लिए समय है, उसी दूरी को यदि ए चलता है
तो कितने ज्यादा समय लगेगा इससे? देखिए 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका समय कितने घंटे है, टी है, इसका समय कितना होना चाहिए, टी प्लस 1 घंटा ज्यादा होना चाहिए। यही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे कहा जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, कौन? कार बी के बारे में कहा गया है। तो कार बी जो चल रही है वो कितनी चाल से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की कार से चलती है। यदि कार अपनी चाल दुगनी कर ले तो कार की चाल जो भी थी ए की, तो कार कौन सी? ए। अपनी चाल दुगनी कर ले, दूरी वही रहेगी। तो कार यदि अपनी चाल को दुगनी कर लेगा तो वो कहता है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली कार बी की तुलना में 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ कितने घंटे ले रहा था पहले, ये 60 वाला 30 घंटे, तो इससे भी कितने घंटे पहले पहुंच जाता है? 30 घंटे, सॉरी 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। जब ये पहुंचेगा उससे भी पहले घंटे पहुंच चुका है, तो इसका टी घंटे, तो इसको कहेंगे t-1, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। अब बताइए चाल किसने दुगनी करी? ए ने। क्या दूरी दोनों के लिए बदली? क्या पहले जो कार ए चल रही थी दूरी, वही तो दूरी अब चल रही है। तो हम मान लीजिएगा कार की चाल पहले कितनी थी? ए की 2 थी, अब कितनी हो जाती है? 2। मगर दोनों चाल के लिए दूरी नहीं बदलती है, तो हम कह सकते हैं जब दूरी नहीं बदली, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तो समय का अनुपात बस इनवर्स होता है, यहाँ 2 पहुंच जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि इसको बोला जाए तो कैसे बोला जाए? यदि रास्ते की चाल 1 हो तो रास्ते का समय 2 होगा, और यदि रास्ते की चाल 2 हो तो रास्ते का समय 1 होगा। तो अब बताइए दोनों के समय का अंतर कितना है? 1 है। मगर आपसे बताइए पहले वाले का और अब वाले का अंतर कितना होगा? तो यहाँ अंतर करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा, तो अंतर कितने घंटे का आएगा? 2 घंटे का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी एक वैल्यू 2 घंटे के बराबर, तो 2 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ 4 घंटे, और यहाँ कहेंगे 2 का ना 2 घंटे। इसका मतलब ए जो अपनी चाल से चले, क्योंकि ए की चाल 1 थी, तो वह रास्ते में कितने घंटे लेता है? 4 घंटे लेता है। और रास्ते का घंटे का इसका टाइम क्या था? t+1 घंटे था। तो इसका t+1 बराबर कितने? 4। तो इसका टाइम यदि मैं निकालूं, इसका टाइम कितने घंटे होगा? 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे लेगा तभी तो 1 घंटे लेट पहुंचेगा। 4 घंटे में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? अब सवाल में आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है तो कार ए की मूल गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो कार ए की गति बतानी है। तो मैं आपसे कहूं देखिए दूरी निकाल लो, तो दूरी कैसे निकालेंगे? ये कितने घंटे में चलता है, इसकी गति तो हमें पता है 60, और 3 घंटे में पहुंचता है, तो 1 घंटे में 60 जाता है। इसने ये दूरी कितनी दूरी चली होगी? 180, क्योंकि 1 घंटे में कितना? 60। तो 3 घंटे चला है कौन? ये बी। तो 3, क्योंकि हमें ए की गति तो नहीं पता, बी की गति पता है, बी का समय निकाल लिया तो दूरी निकाल ली। और जब दूरी निकल गई तो अब बताइए इसको किससे चला दीजिएगा? ए से। तो ए की चाल निकालनी है, किसकी चाल निकालनी है? ए की चाल निकाली। तो ए की चाल कैसे निकाली जाएगी? तो दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा? समय आएगा। तो समय का कितना था पहुंचने का ओरिजिनल? 4 घंटे। तो 4 से हम भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी आ जाएगी? एक ही चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो कस्बे ए और बी 60 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब दो कस्बे हैं, ए है और एक बी है, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। आगे कहता है ए में कस्बे में कितने विद्यार्थी हैं? 150 विद्यार्थी हैं। और कस्बे बी में जो है वो कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। अब कहता है कस्बे ए के विद्यार्थी 150 और कस्बे बी के विद्यार्थी कितने हैं? 50 विद्यार्थियों की एक सेवा के लिए एक विद्यालय बनवाया जाएगा। तो इन सभी 200 विद्यार्थी द्वारा तय की जाने वाली दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाहता है जिन बच्चों के लिए न्यूनतम दूरी होगी वहां विद्यालय बनवाया जाएगा। आगे कहा तो विद्यालय कहाँ बनवाया जाना चाहिए? तो जहां न्यूनतम दूरी होगी। तो कैसे मान लीजिएगा? तो अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिएगा ए के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी? एक्स होगी। एक व्यक्ति एक बच्चा x किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो इधर कितनी होनी चाहिए? 60 माइनस एक्स हो जाएगी। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे कि एक x किलोमीटर जाएगा तो 150 चलते हैं, तो 150 x, और इधर देखिएगा प्लस यहाँ कितने हैं? 50 और 1.5, देखिए 60, 60 माइनस के x, मगर जाएंगे भी और वापस भी आएंगे, दूरी तो वही होती नहीं होती, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। तब मैं आपसे कहूं तो यहाँ क्या आएगा? 2। अब यहाँ कितना आएगा? 150 x। अब देखिए यहाँ कितना आएगा? 3000, और माइनस के कितना आएगा? 50x आएगा। अब बताइएगा
क्योंकि ये दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। तब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करने की जरूरत, अब मान लो ये क्यों न्यूनतम दूरी निकालनी, एक्स का न्यूनतम मान होना चाहिए, तो आप मुझे कहते हैं इसको हम एफ एक्स मान ले कि एक फंक्शन एक्स का मान क्या हो न्यूनतम। तो मैं आपसे कहूं न्यूनतम मान यदि हम इसे 0 रखते हैं, तो यदि ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी तो ये 0 होगी, तो ये 0 दिखेगा, क्योंकि एक्स किस पे लाई करना चाहिए, एक्स 0 से बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए 60, या इसके बराबर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, क्योंकि दूरी बीच में कितनी है 60 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू याद तो देखिए 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, और किससे बड़ी नहीं हो सकती, 60 से बड़ी नहीं हो सकती, बस बराबर हो सकती है। तो एक्स का मान क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, तो सबसे न्यूनतम दूरी यही होगी। तो विद्यालय कहाँ बनना चाहिए, ए के पास में बनना चाहिए। तो आप कह सकता है कितने के पास में, तो वो कह सकता है ए के पास में। आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है एक वायुयान अपने निर्धारित समय से, तो अब एक बात बताइए, तो वायुयान अपने निर्धारित समय से, जो भी उसका निर्धारित समय था उससे कितने मिनट 30 मिनट लेट उड़ान बढ़ता है। कितने मिनट लेट उड़ान बढ़ता है 30 मिनट। इसका मतलब यहां से ही 30 मिनट बाद चला है, तो दूरी बीच की कितनी है, तो 150 किलोमीटर है दूरी है। तो वह अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, निर्धारित समय पहुंचने के लिए वह 250 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है। तो गति बताइए उसकी निर्धारित, इसका मतलब वह लेट चला है, तो उसने अपनी चाल शुरू से कितनी बढ़ा दी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या है, जिस चाल से वह नॉर्मल चलता था उस चाल से कितनी बढ़ा दी है, 250 बढ़ा दी है, ताकि वो निर्धारित समय पर पहुंच सके। तो इस सवाल को दो करने के तरीके हैं। तो जो पहले चाल थी उससे भी दूरी वही चली जाती है। अब देखिए निर्धारित समय पहुंचने के लिए कितनी चाल बढ़ाई है, तो आप कहेंगे कितना 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। तो पहली चाल भी वही दूरी चलती है जो आज की चाल चलती है, क्योंकि आज की चाल भी वही दूरी चलेगी जो पहले चलती थी, बस समय का अंतर है। तो आप बताइए डी बराबर कितने के होता है, तो आप कहेंगे एक्स बाई, और चाल का अंतर है तो नीचे एक्स माइनस बाई। इस तरह के तो सवाल आपने काफी कर लिए हैं। तब मैं बताइए डी कितना दे रखा है यहाँ पर 1500, और दोनों चाल में से हमें नहीं पता, हमें चाल का अंतर पता है कितना है, तो आप कहेंगे 250, तो यहाँ 250 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम कितना है यहाँ पर, आधा घंटा है, तो आधा घंटे को हम यहाँ मिनट में नहीं लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं। अब बताइए इन दोनों की गुणा करिए, तो यहाँ कितना आएगा 1500, और गुणा यहाँ देखिए 500 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 500 बराबर एक्स गुणा बाई। इसका मतलब दोनों की चाल की गुणा है इसके अंदर, मतलब दोनों की चाल में कितने का अंतर होना चाहिए 250 का। अब थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा लें कि एक ऐसी चाल सोच लो बीच में अंतर 250 होना चाहिए, तो 250 होने के लिए एक बात बताइए, यदि मैं इसे गुणा भाग कर दूं 2 से, तो 2 से गुणा इधर कर दूं, तो आप बताओ कोई मतलब बदलेगा, दोनों का सेम ही रहेगा। एक से गुणा कर दी और एक से भाग कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 750, और यहाँ कितना बन जाएगा 1000। अब भी तो गुणा वही आएगी नहीं आएगी। अब बताओ कितना है एक्स गुणा बाई, तो दोनों के बीच का अंतर बताइए कितना है 250 है नहीं है। अब बताओ पहली चाल कितनी कह देंगे हम 750, तो बाद की चाल कितनी कह देंगे 1000। तो यही तो आपसे पूछा है, तो वास्तविक चाल कितनी है, तो आप कह सकते हैं 250 है। यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसका एक करने का तरीका और है। तो आप बताइए चाल बढ़े तो चाल में क्या आएगी, तो चाल में वृद्धि करेंगे तो समय में क्या होगी, कोई ना समय में कमी होगी नहीं होगी, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे क्या होते हैं। चाल में वृद्धि क्यों की गई, ताकि समय में कमी हुई होगी। तो वो कहता है चाल कितनी बढ़ाई जाती है, तो वो कहता है और बीच की दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर चलनी है। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं चाल बढ़ाई जाती है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, तो वो समय कितना कम हुआ है, तो कहेगा 30 मिनट, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और 30 मिनट को आप कोई लिखना चाहे तो आधा घंटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब यदि देखिए इसमें हम 2 से गुणा करें, यदि चाल कितनी बढ़ाई जाती 500 किलोमीटर, तो समय कितना कम होता 1 घंटा लेट होना चाहिए था तभी। अब यदि मैं इसमें गुणा करूं, शुरू में ही गुणा करनी है 3 से, तो यहाँ कितना आएगा 750, तो यहाँ कितना आएगा जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3/2 घंटे लेट होना चाहिए था। और यदि मैं इसमें 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा 1000, और यहाँ कितना होगा जब 4 से गुणा करेंगे तो 2 घंटे। तो आप ये ध्यान रखना, जब दूरी 1500 हो जाए वहीं रोक देना है। कैसे देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा नहीं आएगा,
और खास बात यह है इनके द्वारा भी कितना आएगा 1500। तो जितनी दूरी सवाल के हिसाब से चलवाना चाहता है तो जहां ये दूरी बराबर हो जाए तो वहीं रोक देना है। तो ये चाल पहली कितनी है 750, अब कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप सवाल कर सकते हैं। आंसर हर सवाल में ये रूल लगता है, इसका भी लगता है उसका भी लगता है। तो इससे करना चाहो उससे करना चाहो आपका मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है एक कार एक स्थान x से स्थान y तक, एक कार है, वो कहता है x स्थान से y स्थान तक कितनी चाल से चलती है। वो कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा औसत चाल से चलती है, मगर 22 से कितना 22 से x तक कितनी चाल से चलती है। उसकी चाल आती है 2b किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत देखिए औसत गति से यात्रा करती है। उसने कहा फिर से, अब फिर आती है, फिर किससे, फिर जो x से और कहां तक y तक। तो y तक कितनी चाल चलती है। वो कहता है 3bm किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 22 से किससे x तक कितनी चाल से चलती है 4b किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए दो प्रकार से चलती है। मतलब उसने आगे क्या कहा है, तो उसने कहा है औसत चाल से संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालिए। तो आप कर लीजिएगा, पहले इन दो की औसत चाल निकाल लो, फिर इन दो की औसत निकाल लेना, और जो दोनों की है तो फिर औसत निकाल लेना। क्योंकि आप जानते हैं दो चाल है, दोनों के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये आप औसत चाल निकाल सकते हैं। तो बताइए 2 और पहली चाल क्या है b है, और दूसरी कितनी है 2b है, अपॉन आ जाएगा। तो आप कहेंगे b और प्लस 2b। आप बताओ ऊपर क्या आएगा 4b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 3b। अब b से b कट जाएगा, एक एक कटेगा, तो ऊपर कितना आएगा 4 अपॉन 3b। तो पहले वाले के हिसाब से औसत चाल ये है। इसी प्रकार से यहां लगेगा यही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाइए औसत चाल का 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन x प्लस बाई। तो जब हम ये निकालेंगे तो कितना आएगा 3b और गुणा कितना आएगा यहाँ 2 था और यहाँ आ जाएगा 4b। और जब हम निकालेंगे तो यहाँ 3b प्लस 4b ऐड हो जाएगा। अब बताइए ऊपर क्या आएगा 4 या 12 दूनी 24 होता है, 24b स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 7b। यहाँ b स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा b आएगा। अब एक b से एक b काट देंगे तो ऊपर कितनी, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 24/7 और यहाँ b आएगी। इन दोनों की औसत चाल ये है और ऊपर वाले की औसत चाल ये है, मगर वो कहता है संपूर्ण रास्ते की औसत चाल बताइए। तो आप इन दोनों की औसत चाल निकालेंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, क्योंकि दोनों के लिए दूरी बराबर है। तो अब यहां पर हम लगाएंगे तो कितना आएगा 2 गुणा कितना आएगा भैया 4/3b, और यहां पर कितना आएगा 24/7b, और यहां पर जोड़ेंगे तो 4/3b और प्लस 24/7b। अब ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूं ये कटेगा तो 3 से काट ली, 3 अट्ठे 24 होता है। तो आप बताओ ऊपर कितना आएगा 8 चौक 32 दूनी 64 होता है। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, तो यदि यहाँ पे यहाँ क्या है तो 64b है, या इधर लिख लीजिएगा। तो नीचे कितना आएगा तो 64b अपॉन, ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू है, ये थोड़ा सा यहाँ रेस हो गया है। तो अब वैल्यू आप दोबारा से पुट कर लीजिएगा, कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ कितना था 4b अपॉन 3b आएगा, और गुणा यहाँ पे 24/7b है, और दोनों को नीचे जुड़ेगा तो 4/3b और प्लस यहाँ जाएगा 24/7b है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए 3 से काट दीजिएगा, 3 अट्ठे 24 होता है, तो 8 चौक 32 दूनी 64 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो अब 64b आगे क्या आएगा b स्क्वायर आएगा, और बट्टे कितना आएगा 7 आएगा। और नीचे वैल्यू देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ 28 आ जाएगा, और 24 या 72 होता है। तो अब यहाँ बताइए कितना आएगा बट्टे 28 यहाँ पर आएगा, और प्लस आपका 72 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 भी अब थोड़ी जगह कम है, थोड़ा सा आप कर लेना। तो 64/b स्क्वायर और बट्टे यहाँ क्या 7, और जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 21 ऊपर आ जाएगा, 21b आएगा, सॉरी 21 आएगा, ओनली 21 आएगा।
और नीचे कितना आएगा 72 और 28 कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या थी, बी के साथ, तो एक बी से एक बी कट जाएगा। और यदि मैं आपसे कहता हूँ 7 तिया 21 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 तिया 12, 18 और 1 19 होता है, 19 और नीचे आएगा 100 और एक बी है, तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1.92 बी आ जाएगा। अब आप इसके हिसाब से आंसर मारेंगे तो वो कहेगा बी, और देखिए इसकी वैल्यू 1.92 है, तो 1 से ज्यादा होगी और 2 से छोटी होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग करने में कर सकते हैं। आगे कहता है, क्वेश्चन कहता है दो कार ए और बी, इसका मतलब कितनी कार हैं, दो कार हैं, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं एक ही समय पर। तो एक कार है ए और दूसरी कार है बी है, और बीच की दूरी कितनी है दोनों की, 50 किलोमीटर है। एक समय पर, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। आगे कहता है 1 घंटे के बाद एक दूसरे को पार कर जाती है। इसका मतलब ये और ये भी 1 घंटे बाद एक दूसरे को पार कर जाती है। तो इसका मतलब घंटे कितना है, 1 घंटे है। तो 1 घंटे का नु कह सकते हैं आप कि मिलने का टाइम है, इधर से यहाँ और इधर से इधर, बेटा 1 घंटे का मिलने का। तो इसके अंदर भी चाल होगी, तो इसकी चाल क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या मान लीजिएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे बाद मिले तो 1 घंटे की दूरी इसकी निकाल लीजिएगा और 1 घंटे की दूरी इसकी निकाल लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे बाद मिल पाता है। तो 1 घंटे में x जाता है, तो x ये गया होगा और y इधर गया होगा। टोटल कितनी हो गई है, 50 किलोमीटर दूरी हो चुकी है। आगे क्या कहता है, उसने कहा ए से चलने वाली एक कार को स्थान बी पर पहुंचने में, इसका मतलब ये कहना चाहता है ए से चलने वाली कार को स्थान बी पर पहुंचने पर, तो ये ए से चलने वाली कार किस पर पहुंचेगी, बी पर। ए से चलने वाली कार को बी स्थान पर पहुंचने में स्थान बी से चलने वाली कार के, देखिए स्थान बी से चलने वाली कार के स्थान ए पर पहुंचने की तुलना में कितना ज्यादा समय लगता है। तो आप बताइए इसकी चाल क्या थी, इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या थी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिएगा, अब बताओ किसे समय ज्यादा लगता है, तो आप कहेंगे समय ए को, ए से चलने वाली कार को ज्यादा लगता है। तो आप बताइए दूरी दोनों की क्या है, बीच में 50 है, तो 50 बटे क्या होगा, तो आप बताओ समय किससे ज्यादा लगे, एक्स को। तो यहाँ क्या आएगा बाई, क्योंकि नीचे कम होना चाहिए। अब यहाँ बताइए 50 बटे एक्स और दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, 5 बटे 8 के बराबर होगा। ये तो दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आप बताइए 5 बटे 6 दे रखा है, सॉरी 5 बटे 6। अब बताओ 50 कॉमन कर लेंगे, और जब 50 कॉमन करेंगे ऊपर क्या आएगा x माइनस के बाई, और नीचे वैल्यू हो जाएगी x बाई और बराबर 5 बटे 6। और 5 से काटेंगे तो 10 बार आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ कितना आएगा 10 बार, तो इधर आ जाएगा 60 x माइनस बाई और बराबर कितने के, x बाई। अब बताओ इसके अंदर गुणा करेंगे तो 60 x माइनस 60 बाई बराबर x इंटू बाई, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 60 x बराबर कितना आएगा, आपका जाएगा 60 बाई प्लस के, और यहाँ क्या आएगा एक्स बाई, बाई कॉमन कर लेंगे तो 60 एक्स बराबर कितना आएगा, बाई कॉमन करेंगे तो 60 प्लस एक्स हो जाएगा। और बाई की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं एक्स की टर्म में, तो एक्स की टर्म में रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, बाई बराबर 50 माइनस के एक्स होगा। अब बताइएगा, तो जब हम बाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो एक आपके पास आएगा 60 एक्स बराबर कितना आएगा, 50 माइनस के एक्स, और यहाँ क्या आएगा 60 प्लस के एक्स आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना आएगा 60 एक्स बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 3000। अब बताइए इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे प्लस के 50 एक्स, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 60 एक्स, और वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगी। अब बताइए इसको, आप देखिएगा इसको इससे काट सकते हैं आप, इस वैल्यू से, देखिए इधर लाएंगे, कटने का नहीं है, इधर लाएंगे इधर। तो अब बताओ या यहाँ से रख लीजिएगा, अंतर रखिएगा, तो अंतर कितना आएगा माइनस के 10, और माइनस के 10 इधर प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 70 एक्स हो जाएगा। 70 एक्स बराबर 3000, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस के, तो यह प्लस के 70 एक्स और माइनस के 3000। तो ये द्विघात समीकरण बन चुकी है, और द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी यहाँ पर पड़ेगी।
या ऑप्शन का ट्राई करते तो सबसे आसान हो जाता है यहाँ से। तो बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे 100 गुणा, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आएगा, 100 में से 30 गया तभी तो 70 आएगा, तो प्लस का होना चाहिए। तो आप बताओ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस के 3x 30x और माइनस के 3000 और बराबर 0। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा, तो यहाँ पर x कितना आएगा, तो आप बताओ यहाँ कितना आएगा, x 100 प्लस x एक फैक्टर हो जाएगा और एक फैक्टर क्या आएगा, 100 माइनस के 30 हो जाएगा और बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू 30 और x किसका मान माना था, एक ही तो चाल मानी थी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, द्विघात समीकरण का है, यहाँ के बाद आप ऑप्शन की ट्राई करें तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको नए टॉपिक में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।